जय श्री राम मित्रों, हर हर महादेव। आप सभी का हमारे चैनल शिव ज्योतिष कार्यालय में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी को हम अपने शिव ज्योतिष कार्यालय के माध्यम से रविवार व्रत कथा के बारे में बताने वाले हैं। कथा की विधि और व्रत कथा के बारे में बताएंगे। आप सभी हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो आइए बढ़ते हैं रविवार व्रत कथा की विधि के तरफ। बड़े ध्यान पूर्वक सुनना आप सभी। सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत अति उत्तम है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है, ध्यान से सुनना। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शांत चित्त होकर परमात्मा की स्मरण करें। भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलाहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना सबसे उचित है। यदि निराहार रहने पर भी सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य उदय होने जाने पर अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करें। व्रत के अंत में व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीन तेल युक्त भोजन कदापि ग्रहण ना करें। इस व्रत के करने से मान सम्मान बढ़ता है तथा शत्रुओं का क्षय होता है। आँख की पीड़ा के अतिरिक्त अन्य सभी पीड़ाएं दूर होती हैं। तो बड़े ध्यान पूर्वक सुनना आप सभी। और अब बढ़ते हैं कथा की तरफ। एक बुढ़िया थी, उसका नियम था प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर घर का सफाई, घर को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगा स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार की विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह वृद्ध सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गौ को घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी, इसलिए उसने ना तो भोजन बनाया ना भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग खुद भोजन बनाती हो, भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अतीव प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया ने घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो देश के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसी जगह रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी साधी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो
ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर से आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरी के भय से अपनी गौ को भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका गोबर सोने का उठाने का दांव नहीं मिलता, तो वह ईर्षा और डाह से जल उठी और कुछ उपाय ना देख पड़ोसन ने उस देश से के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास एक ऐसी गऊ है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने के प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने को क्या करेगी? राजा ने जब यह बात सुनी, अपने दूतों को वृद्ध के घर से गऊ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गऊ खोल कर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गऊ के वियोग में भोजन ना खा सकी और रात भर रो रो के ईश्वर से गऊ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गऊ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गऊ दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गऊ बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन दुष्ट बुढ़िया को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल में गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा सभी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्राकृतिक का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। बोले नारायण भगवान की जय। अब भक्तों, इसके बाद क्या करना है? आरती करनी है आप सभी को। आरती कौन सी है? कहूँ लगी आरती दास करेंगे, सकल जगत जाकी ज्योति विराजे। ये आरती आप सभी को करनी है और आरती करने के बाद में भगवान का ध्यान करना है, भजन कीर्तन करना है। और आप सभी हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जो कि कोई भी भक्त अगर रविवार का व्रत करते हैं उन तक आप हमारा वीडियो भेजिए, जिससे उनको भी विधि के बारे में पता चल सके। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक आप सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।